हेलो गाइस, मैं देशराज स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल देशराज में तो ओनली सक्सेस में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लान। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहली डेफिनेशन है बिंदु समुच्चय पॉइंट सेट। तो सममित समतल में बिंदुओं के समुच्चय को प्राय बिंदु समुच्चय कहते हैं, यानी कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लान है। तो इसमें हमारा एक पार्ट है इमेजिन, ये हमारा रियल पार्ट है, रियल एक्सिस, और ये मेरा है इमेजिनरी एक्सिस से वाई पार्ट कहते हैं। तो ये मेरा जो प्लान है वो क्या है, इसमें कोई भी सेट ले लें हम, ये इस प्रकार, ठीक है, वो क्या हुआ पॉइंट सेट है, इसे पॉइंट सेट कहते हैं। अब इसके करते हैं दूसरी डेफिनेशन, नेबरहुड प्रतिवेश, नेबरहुड इसे NBD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी हम करते हैं डेफिनेशन, एक दी गई धनात्मक वास्तविक संख्या डेल्टा के संगत, कौन सी डेल्टा, कोई धनात्मक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए हमारे पास 0 से बड़ा। तो मिश्र संख्या Z नोट है, डेल्टा का प्रतिवेश Z नोट, डेल्टा का प्रतिवेश उन बिंदुओं Z बिंदुओं का समुच्चय है जिनके लिए क्या है, बस ये डेफिनेशन ये है, ठीक। तो इसे n डेल्टा Z नोट से व्यक्त करते हैं। तो इसको डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास यदि एक्स वाई कोई प्लान है, जेड समतल, कौन सा जेड प्लान है, ठीक। जो जेड प्लान है इसमें ये जो जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। जो एरिया है उसकी त्रिज्या कितनी डेल्टा एन की, इसके अंदर का जो भी कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, वो इससे संतुष्ट होना चाहिए। तो ये हमारा प्रतिवेश कहलाता है, किसका, डेल्टा का, जेड नॉट डेल्टा प्रतिवेश कहलाता है। अब देखते हैं इसका डिलेटेड नेबरहुड यानी निष्कासित प्रतिवेश। उपरोक्त बिंदु जो उपरोक्त हमने ये डायग्राम लिया है उसमें इस प्रकार का ये डायग्राम था, इसमें मेरा रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो इसमें जो यदि मेरे पास प्लान ये था और इसका जेड ये पॉइंट सेट है, कौन सा पॉइंट सेट, और इसका ये रहा पॉइंट सेट। यदि इसमें पॉइंट सेट को हटा दिया जाए, जेड को निष्कासित कर दिया जाए, क्या चीज़, जेड को बाहर निकाल दिया जाए, तो जो बाहर का जो एरिया जो सभी पॉइंट हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मेरा निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। इसे हम किसे एन डेल्टा जेड डैश जेड नोट से व्यक्त करते हैं, और इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर और 0 जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा माइनस जेड नोट, क्या जेड नोट के से निष्कासित किया गया है इस बिंदु से। तो अपना ये हो गया, 3 डेफिनेशन होगी। तो अब हम करते हैं इसके बाद लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट यानी किसी समुच्चय की सीमा बिंदु। तो एक बिंदु जेड नोट समुच्चय एस का सीमा बिंदु कहलाता है यदि जेड नोट के प्रत्येक निष्कासित प्रतिवेश में एस का कम से कम एक बिंदु विद्यमान होना चाहिए। तो हमारे पास कोई ये अपने प्लान ले लिया, इसमें मेरा ये है रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, इसमें कोई मेरा सेट ले लिया मैंने इस प्रकार एस ले लिया, और एस मेरा सेट है, इसमें जेड नोट है। जेड नोट के जितने भी निष्कासित बिंदु होंगे, यानी कि जेड नोट के निष्कासित बिंदु जितने भी होंगे, ठीक है, तो उसमें कम से कम क्या मिलेगा, मुझे एक ऐसा बिंदु मिलेगा ही एस का। तो वो क्या होगा, हमारा सीमा बिंदु हो गया, इसका समुच्चय का सीमा बिंदु होगा। और इसे इस प्रकार से एन डैश जितने भी सीमा बिंदु, ये होगा मेरा डिलेटेड पॉइंट, डिलेटेड नेबरहुड या निष्कासित प्रतिवेश किस और यूनियन इंटरसेक्शन एस, यानी कि जितने नेबरहुड हैं, निष्कासित प्रतिवेश हैं, और हमारे पास जो सेट है उसका यदि हम इंटरसेक्शन करें, वो क्या फाई नहीं होना चाहिए, कुछ हमें मिलना ही चाहिए। तो हम इसे क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। तो इसे हम किस डेफिनेशन से समझते हैं, जो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल मेरे पास है, समुच्चय इस प्रकार के उसने दिया है कि एस 1 प्लस आइटा अपॉन एन, जहाँ एन मेरा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और क्या सीमा बिंदु में ज्ञात करना है। तो इसमें जो एस होगा वो मुझे किस प्रकार के बिंदु मिलेंगे, एन आइटा 1, और दूसरा मुझे पॉइंट मिलेगा 1 प्लस में 1/2, और तीसरा 1 प्लस 3/2। इस प्रकार मुझे कितने आइटा पॉन में एन प्रकार के बिंदु मिलेंगे इस प्रकार के। तो ये हमारा होगा जिसमें कि हमेशा जो सीमा बिंदु है वो क्या मिलेगा, यदि हम n का मान कितना भी रखें, इन्फिनिटिव करें,
ठीक। तो वो मुझे एस का मान किसके लगभग मिलेगा, ए के लगभग मिलेगा। आप देखो एन का मान मैं जितना भी बढ़ता जाऊंगा तो ये मान क्या होता जाएगा, इसे रेखा पर डोनेट करें, ठीक है। तो ये मेरा एक, यहाँ मेरा एक, और एक प्लस आइटा ये यहाँ पर होगा ये बिंदु, और ये 1 प्लस आइटा इससे छोटा होता जाएगा, और 1 प्लस आइटा करें, सॉरी ये बढ़ता जाएगा नंबर, तो एक, इस प्रकार एन का मान बढ़ता जाएगा एक से छोटा। लेकिन जो यदि एन का मान जितना अधिक होगा तो वो कहाँ होगा, ए के पास ही मिलेगा, यानी कि ए के पास ऐसे बिंदु बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही क्या होगा, सीमा बिंदु। इसे आम भाषा में समझें कि यदि हमारे पास कोई रेखा हो तो इसके पास यदि एक बिंदु है, इसके दो अंतराल करें, तो अंतराल करें इसके अंदर हमें कितने अनंत बिंदु मिलने चाहिए। यदि अनंत बिंदु मिल रहे हैं तो ये मेरा क्या होगा, इसका सीमा बिंदु होगा। तो इसका सीमा बिंदु क्या है, एक। इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 लें हम, तो मेरे पास सेट के इस प्रकार का, उसमें इस प्रकार के हों, आइटा अपॉन में एन, और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इस प्रकार के, तो इसमें क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो इसमें बिंदु क्या होगा, 0 इसका सीमा बिंदु का, सीमा बिंदु। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।